हेलो दोस्तों। दोपहर का समय था। दिल्ली के आलीशान इलाके में स्थित था द रॉयल प्लेट, एक शानदार रेस्टोरेंट जहां चमकते फर्श, चमचमाते गिलास, दरवाजे और वेटर के सफेद कोट रहीसी का प्रदर्शन करते थे। रोज की तरह उस दिन भी रेस्टोरेंट में अमीर ग्राहक आ जा रहे थे, कोई अपने बिजनेस मीटिंग के लिए, कोई लंच डेट के लिए और कोई केवल अपना स्टेटस दिखाने के लिए। तभी दरवाजे पर एक छाया ठहरी। एक बुजुर्ग व्यक्ति, उम्र लगभग 75 साल, दुबला पतला, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और शरीर पर पाटेदार कुर्ते का पुराना जैकेट। पैर नंगे थे और हाथ में एक कपड़ों का झोला जिससे कुछ कागज झांक रहे थे। उन्होंने धीरे से द रॉयल प्लेट का दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा था, सुगंधित और शोरगुल से भरा, लेकिन उनके प्रवेश के साथ ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। कई ग्राहकों की नजरें उनकी ओर घूम गई। एक महिला ने अपना पर्स कसकर पकड़ लिया। एक बच्चा माँ से बोला, अम्मा ये भिखारी अंदर कैसे आ गया? रेस्टोरेंट का वेटर राजा तेजी से उनकी ओर बढ़ा। अंकल, यह भीख मांगने की जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा भीख नहीं मांग रहा, भूख लगी है, कुछ खाने की उम्मीद से आया था। राजा हंसा, खाने की उम्मीद? जानते हो यहाँ एक प्लेट की कीमत क्या है? तुम जैसे लोग तो मेन्यू कार्ड भी नहीं पढ़ सकते। बुजुर्ग ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं पैसे दे दूंगा बेटा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। उनकी आवाज में विनम्रता थी और थकान भी। इतने में रेस्टोरेंट का मैनेजर विकास त्रिवेदी वहां आ गया। उम्र 35, स्मार्ट ड्रेसिंग और घमंड में डूबा हुआ चेहरा। क्या हो रहा है यहाँ? राजा बोला, सर ये बुजुर्ग अंदर आ गए हैं, खाना खाना चाहते हैं, देखिए इनकी हालत। विकास ने बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई कचरे का ढेर हो। सुनिए बाबा, ये कोई धर्मशाला नहीं है, बाहर जाइए, यहाँ का माहौल मत बिगाड़िए। बुजुर्ग बोले, सिर्फ एक थाली खाना चाहिए था, भूखा हूँ। विकास का चेहरा कठोर हो गया, अगर अभी नहीं निकले तो सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई हैरान था, लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर न गुस्सा था न रोष, बस एक शांति और अनकहा सवाल, क्या गरीबी की सजा यही है? उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब उन्हें राजा की तरह सब देखने लगे। एक महिला ग्राहक उठी, सर कृपया बैठिए, हमें शर्मिंदगी है। मैनेजर बोला, मैं आपकी थाली खुद परोसता हूँ सर। बुजुर्ग मुस्कुराए, आज भूख से ज्यादा इंसानियत की जरूरत थी और वो नहीं मिली। अब खाना नहीं, जवाब चाहिए। सन्नाटा छा गया। उन्होंने झोली से एक कागज निकाला, एक दस्तावेज। द रॉयल प्लेट फाउंडिंग रूल्स, वायलेशन ऑफ कस्टमर डिग्निटी रिजल्ट इन इमीडिएट टर्मिनेशन विदाउट पैनल। मैनेजर विपुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर प्लीज एक मौका दीजिए। तूने मुझे नहीं, अपने काम को छोटा किया, किसी की गरीबी को उसका अपमान बना दिया। जा, अब वही दरवाजा दिख रहा है ना, वहीं से बाहर निकल। रेस्टोरेंट में पहली बार तालियां बजी। जो लोग पहले चुप थे, अब सबने उस बुजुर्ग के सम्मान में सिर झुकाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग धीरे से एक टेबल की ओर बढ़ा। अब कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। वेटर्स दौड़कर थाली लाए, पानी दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा लिया और बोले, इंसान की भूख खाना नहीं, इज्जत होती है। आप मुझे मेरी भूख से ज्यादा तुम्हारे चेहरे देखकर तृप्ति मिली है। रेस्टोरेंट का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले हंसी और तिरस्कार था, अब शर्म और पश्चाताप की गूंज थी। देवकांत मल्होत्रा, जिन्हें एक जमाने में द रॉयल प्लेट को अपने खून पसीने से खड़ा किया था, आज उसी दरवाजे से धक्के खाकर लौटने वाले थे। अगर उन्होंने कार न दिखाया होता, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया, सिर्फ आईना दिखा दिया। बुजुर्ग ने खाना खत्म नहीं किया, सिर्फ ब्रेड खाया, पानी पिया, फिर बोले, आज तुम सबने एक बात सीख ली, जो इंसान सामने दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। शायद वह तुमसे भी बड़ा हो, बस चुप है। एक नौजवान ग्राहक बोला, सर आपकी कहानी ने हमारी सोच बदल दी, हमने सिर्फ कपड़े देखे, इंसान नहीं। देवकांत मुस्कुराए, लेकिन लौटकर आया था, इसलिए लौटकर आया था, भूख तो बहुत थी, पर सिर्फ पेट की नहीं, दिल की, जानने की, क्या इंसानियत अब भी जिंदा है या नहीं। रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, फाउंडर इंसल्टर लाइक ए बैगर इन द रॉयल पैलेट। 3 दिन बाद द रॉयल प्लेट की हर शाखा पर एक बोर्ड लगाया गया, कृपया किसी भी ग्राहक को उसके पहनावे या हालात से
न आके आपके भीतर की इंसानियत ही हमारी असली पहचान है। विकास की जगह एक नई महिला मैनेजर को नियुक्त किया गया, जिसने पहले दिन ही कहा, हम यहाँ सिर्फ खाना नहीं, इज्जत परोसते हैं। अगर आप में इंसानियत नहीं है तो यह नौकरी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इंसान को उसके कपड़े नहीं, उसके कर्म पहचानते हैं। कभी किसी को उसकी हालात देखकर मत परखो, शायद वह तुमसे भी बड़ा हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।